हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक द जीपैट और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग। सो बिना कोई कोचिंग लिए हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी और बी फार्म राइट नाउ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इन एनी ऑफ द सेमिस्टर्स, और आपने बी फार्म पास कर लिया है नाउ, इस साल तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है बट या फिर बाय एनी चांस आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो हम लोग अपकमिंग जो हमारे पास एक साल है, आप एक साल बाद, इस एक साल में हम लोग कैसे प्रिपरेशन लेंगे, बोथ द केसेस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फॉर बोथ द सिनारियोज। सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो फिलहाल, तो अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो, राइट, या फिर थर्ड ईयर में ही हो आप लोग, तो ये 3 साल में अगर हो, तो आप सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है प्रीवियसली कि कैसे आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर्स, लाइक वहाँ सेमिस्टर्स, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर, लाइक एडमिशन के बाद से ही अगर आपने सोच लिया कि मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, राइट, आपको डिले नहीं करना है प्रिपरेशन पे, यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द लाइक ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज जीपैट, नाइपर एग्जाम्स, तो आप सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को फिलहाल ज़रूर जाके देखिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर जैसे मैंने उस वीडियो में आप सबको बताया है उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन लोगे तो आपका जीपैट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, राइट, क्योंकि वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप सबके लिए बेस्ट होगा, बिलीव मी, उस वीडियो को डोंट मिस, राइट। एंड ये वाला वीडियो उन सब के लिए है अगर आप फोर्थ ईयर में हो, आपको पहले पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, या फिर आपने उतना ध्यान नहीं दिया इस एग्ज़ाम को लेकर। सो नेक्स्ट या एक साल आपके पास है, राइट, एंड या तो फिर सेकंड सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा, आपने इस साल आपका क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर एग्ज़ाम आपने दिया नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप दोगे, तो इस एक साल में हम लोग कैसे प्रिपरेशन लेंगे। तो आप सबके लिए मैं मान के चल रहा हूँ आप सबके पास एक साल है, क्योंकि अगर आपके पास 2 साल है या फिर 3 साल है तो यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, आप उस वाला वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है, देख सकते हो इस वीडियो को भी, पहले इस वाला देख लो फिर उस वाला देखना, ठीक है। जो बात करते हैं, मान लो कि आपके पास, राइट, 8 to 9 मंथ्स अभी है एग्ज़ाम को लेकर, मतलब एक साल ही मान के चलो, तो क्या करेंगे विदाउट एनी कोचिंग, आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, इज़ इट पॉसिबल? सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ। सो बहुत सारे, नॉट ओनली मी, बहुत सारे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोचिंग नहीं लेते हैं, बिलीव मी, फॉर जीपैट, गेट, दिस एग्ज़ाम्स कोई कोचिंग एक्चुअली चाहिए भी नहीं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपरेशन ले रहे हो तो फिर तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप अपने क्लासेस के साथ, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ, जो भी स्टडीज़ होते हैं अपने क्लास में, जो भी प्रैक्टिकल्स आप लोग करते हो, अगर वो सब भी ध्यान से कर लोगे और उसके साथ थोड़ा बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जीपैट क्लियर हो जाएगा। बट अगर नहीं भी करे हो आप लोगों ने अपने फोर्थ ईयर तक, फिर भी it is possible to crack GPAT without any coaching in this 1 year only। तो कैसे, कुछ तरीके मैं आप सबको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल तरीके, थियोरिटिकल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारे थियोरिटिकल तो आप गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकली आप कैसे प्रिपरेशन ले सकते हो एंड लेना है आपको अगर आप बिना कोचिंग के लाइक क्वालिफाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ योर लाइक इंटेंशन टू क्वालिफाई जीपैट एग्ज़ाम। आपको जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना क्यों है? यू आर लुकिंग फॉर ए गुड इंस्टीट्यूट लाइक IIT BHU और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी और एनी अदर डिफसर। अगर आपको इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए जो इंडिया के टॉप M.Pharm कॉलेजेस हैं, देन यू हैव, आपका जो इंटेंशन होगा टू क्वालिफाई जीपैट और आपका जो लाइक मोटिवेशन होगा, गोल होगा, वो डिफरेंट होगा। और अगर आपका नीड है, मतलब एम है, जस्ट टू गेट ए कॉलेज जहाँ पे आपको बस जीपैट क्वालिफाइड का टैग मिल जाए, एडमिशन, और आपको बस मिल जाए 12,400 का स्टाइपेंड, इतना काफ़ी है आपके लिए, देन आपका यहाँ पे जो गोल होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई, राइट। आपको रैंक वगैरह से मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया है या फिर कोई किसी में भी आपका चलेगा, बस आपको स्टाइपेंड चाहिए और जीपैट क्वालिफाइड का टैग चाहिए, हो गया सेकेंड, राइट। थर्ड एक हो सकता है, यू आर लुकिंग फॉर द नाइपर, आपको नाइपर में जाना है, यू आर श्योर अबाउट दैट कि मुझे नाइपर मिल जाएंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर द नाइपर एज वेल। सो इन दैट केस भी आपका जो गोल होगा वो डिफरेंट होगा। तो पहले थर्ड से स्टार्ट करते हैं। नाइपर अगर आपको मेन इंटेंशन है तो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नाइपर,
सिर्फ क्वालिफाइड हो आप तो आप नाइपर के लिए एलिजिबल हो। तो कैसे भी करके आप क्वालिफाई कर लोगे एंड उसके साथ साथ नाइपर का प्रिपरेशन एज मच एज पॉसिबल 80% रखोगे और इसकी 20% तो भी चलेगा, ठीक है। कैसे भी करके जीपैट क्वालिफाई कर लो, बट नाइपर पे आपको जोर देना है। तो नाइपर एग्जाम आपका मेन इंटेंशन होगा, तो जीपैट बस क्वालिफाई कर लोगे तो चलेगा। सेकंड पे आते हैं, अगर आपको कोई भी कॉलेज चलेगा जीपैट के, तो बस क्वालिफाइड का टैग चाहिए। इन केस भी आप लोग ट्राई करना मिनिमम 10,000 के नीचे आपका रैंक आ जाए। अगर आप 10,000 के नीचे भी रैंक ला देते हो, कोई भी रैंक चलेगा, तो आपको कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक ठाक कॉलेज आपको एमफार्म के लिए मिल जाएंगे विथ स्टाइपेंड एंड ऑल, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट वाला, आपको टॉप के एमफार्म कॉलेजेस चाहिए जो जीपैट के थ्रू जाते हैं, तो यू हैव टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल गुड, ओके। लाइक आपको AIR 1 से लेकर AIR 2000 और 3000 लाना है, मिनिमम 2000 से नीचे आपको लाना है, तब जगह आपको ICT मुंबई या फिर जो IIT BHU जैसे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपका क्वालिफाई करने का गोल पहले आप सेट कर लो कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली फ्यूचर में, ठीक है। उस हिसाब से स्केड्यूल योर प्लान। अब मैंने डिसाइड कर लिया मेरा जो मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन लूँगा। लाइक सबके पास सेम टाइम है, कोई जीपैट पहले देगा कोई बाद में देगा, ऐसा तो नहीं है, सबके साथ सेम टाइम है। तो उसी में सेम टाइम में कोई AIR 1 करेगा, कोई नहीं करेगा। सो टाइम तो आपको सेम ही मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप लोग दोगे इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए, उतना ही अच्छा, उतना ही गुड एक रैंक आपको वापस रिटर्न में मिलेंगे। सिंपल है। तो प्रिपरेशन इतना टफ नहीं है कि मैं अगर कोचिंग नहीं लूँगा तो मेरा प्रिपरेशन नहीं होगा। दैट इज़ वेरी रॉन्ग लाइक एक पर्सपेक्टिव। तो बिना कोचिंग के लिए कैसे हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स एंड अदर मेंशन कर रहा हूँ मैं। पहले तो कुछ बुक्स आपको लेना पड़ेगा, हार्ड कॉपी बुक्स, PDF से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ हार्ड कॉपीज़ बुक आप लोग खरीदो, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक। तो आप आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, जो मेन लैचमैन का जो बुक है, या फिर केरिटी का जो बुक है, या फिर जो कोकाटे का कॉग्नोसी बुक है, एक करके जो टेक्स्ट बुक्स है वो इनफ है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वाल एंड वाल, या फिर कोई भी एक्चुअली मेडिसिनल केमिस्ट्री के एक बुक। सो एक करके बुक आपके पास टेक्स्ट बुक्स है। उसके साथ कुछ रेफरेंस बुक्स आपको चाहिए, 1 या 2, ज़्यादा नहीं। एक रेफरेंस बुक रखो जिसमें सारा कुछ, जैसे कि इन एग्जाम्पल ले लो, नॉट प्रमोशन बट जीपैट एट योर फिंगर टिप्स एक बुक है। फिर अनलॉक जीपैट सीरीज़ जिसका मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है फ्रॉम डॉक्टर पुष्पेंद्र सर। एंड ऐसे ही बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक्चुअली बहुत सारे बुक्स आते हैं, रेफरेंस बुक्स। एक ही बुक में पूरा इन्फॉर्मेशन थ्योरी पार्ट एकदम दिया गया है, जो कि लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऐसा बुक रखो आपके पास, कंपेनियन एंड अनदर जो है एक MCQ प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए आई थिंक जीपैट कंपेनियन इज़ वेरी मच मोर प्रेफरेबल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज इस पे आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ढेरों क्वेश्चंस, आंसर्स जो मिलते हैं इसमें वो बहुत एलैबोरेटली दिया जाता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आंसर सब कुछ दिया जाता है। तो ये आपका थ्योरी MCQ दोनों का ही एक्चुअली काम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो जीपैट कंपेनियन बुक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, ये बुक सिर्फ एक ही बुक इनफ है आपको क्वालिफाई कराने के लिए, अगर आप टेक्स्ट बुक्स ठीक से स्टडी करते हो। इनामदार की जो बुक है जीपैट कंपेनियन, ठीक है, उसका लेटेस्ट एडिशन, मैं इन सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग क्लिक करके वहाँ पे खरीद लेना अगर जो भी आपको चाहिए होगा, नीड होगा। तो MCQ के लिए एक बुक और एक बुक आपका चाहिए थ्योरी के रेफरेंस के हिसाब से, बाकी टेक्स्ट बुक्स इनफ है। जैसे कि मैंने कहा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आप ऑटोमेटिकली क्लासेस के साथ जाओ, आपका वैसे ही सिलेबस ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। और चाहिए कि आपको कुछ मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट देना सिमिलर इन्वायरमेंट पे टाइम के साथ, जैसे जीपैट एग्जाम होता है सिमिलरली। अब ये आप खरीद सकते हो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट, या तो फिर आप सिंपल फ्री सर्च करोगे, आपको गूगल से मिल जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट जो फ्री में जीपैट के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। जीपैट के हिसाब से आप लोग मॉक टेस्ट देना, उसी जैसे 125 के क्वेश्चन रहते हैं, +4 -1, सिमिलर तरीके से आप एग्ज़ाम को उसी एनवायरनमेंट पे उसी टाइम स्पैन में देना, ठीक है। एंड रिमेंबर गाइस, फ्रॉम दिस ईयर जो जीपैट एग्जाम हो रहा है NBMS ले रहे हैं, तो टाइम आउट सेक्शंस इन्होंने न्यूली दिए हैं, टाइम आउट सेक्शन के हिसाब से एग्ज़ाम को देना, राइट। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है, तो उतने टाइम पे ही आपको वो करना है, भले ही वो आपका हो जाए या फिर ना सॉल्व हो, ऑटोमेटिकली सेकंड पे चले जाओगे। आई होप को ये पता है, इस बार से ये न्यूली इंक्लूड हुआ है, तो उसी पैटर्न में उसी सेगमेंट पे आपको एग्ज़ाम देना है।
एंड नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स। तो मैंने रिसेंटली एक बुक का रिव्यू किया है, इसमें जीपैट के लास्ट 37 ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप चाहो तो उस बुक को खरीद सकते हो, या तो आप गूगल से भी आप डाउनलोड कर लोगे एग्जाम पेपर, तो चलेगा, प्रिंट आउट करा लेना। मिनिमम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको प्रिपरेशन उनके करना है, ठीक है, पूरा डिटेल में, नॉट कीज जस्ट आंसर, कीज देख लिए। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपका प्रिपरेशन। लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, जैसे आप इधर आप रेफरेंस बुक को फॉलो करो, या तो आप नोट्स बनाओ खुद, नोट्स को जाके लास्ट जो 1 मंथ होंगे या फिर 1 वीक होंगे, उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले है उनको देख पाओ। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मान लो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ड्रग के क्लासिफिकेशन, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ओके, देन हो गया आपका ब्रांड नेम्स कुछ, देन लाइक जो मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी दोनों में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो उनके लिए यू हैव टू परचेज सम बुक्स, या तो यू हैव टू मेक नोट्स, लाइक जैसे कि मेरे पास ये वाला बुक है, देखो ये है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद डोजेस एंड प्रिपरेशन, केडीडी का बुक है ये, उसी बुक का एक छोटा सा एडिशन, एंड आई फील दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर क्लासिफिकेशन रिमेमरिंग। तो क्लासिफिकेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, पर्टिकुलर लाइक मान लो एंटी साइकोटिक ड्रग्स, उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, राइट, उसके बाद उनके डोजेस, उनके ब्रांड नेम, सब कुछ दिया गया है। तो इस टाइप के बहुत सारे बुक्स आपको रखना पड़ेगा अपने पास, या तो आपको नोट्स प्रिपरेशन लेना है। फार्माकोलॉजी के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिकल जो एसएआर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, जिसका भी जो लाइक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेमोराइज देम, राइट। और उसके साथ फार्माकोग्नोसी, क्वेश्चंस कम आता है, बट यू हैव टू लाइक द सिलेबस इज ह्यूज बट क्वेश्चंस आर वेरी लेस इन क्वांटिटी, राइट। तो फार्माकोग्नोसी में भी जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से देखो बार बार जिसको बोला जाता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से करो सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। तो और उसके साथ साथ जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपका रैंक नीचे चला जाएगा। मिसलेनियस सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, देन आपका हो गया यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ऑल दिस सब्जेक्ट्स, इनको जो इंपॉर्टेंट है सेगमेंट्स उनको कर लोगे, देखोगे सारा क्वेश्चन आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ से आप अच्छे एक मार्क्स ले पाओगे, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इस तरीके का अगर आप प्रिपरेशन लोगे तो आपका जीपैट विदाउट एनी कोचिंग क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बट आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन लेना है, टाइम देना है प्रिपरेशन के लिए। मिनिमम आपको 3 आवर्स अ डे आपको थ्योरी पे लाइक देना है, मिनिमम 1 to 1.5 आवर आपको देना है फॉर द प्रैक्टिसिंग, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। और भी कोई आपके क्वेश्चन होंगे आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, और सारे बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो आपको नीड है उन्हीं को बस आप लेना, ओके।